जय हिंद दोस्तों। अगर हम एआई के क्षेत्र में इंडिया को देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया एक सुपर पावर उभर के आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, ठीक है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत जन करके एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जो कि एक फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल वे में देखते हैं एग्जैक्टली है क्या, साथ ही साथ जानेंगे इसके सिग्निफिकेंस को और इसके फीचर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया लॉन्चेस भारत जन प्रोजेक्ट फॉर जनरेटिव एआई इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। इंडिया ने लॉन्च किया भारत जन ए जनरेटिव एआई, एक इनिशिएटिव है जो डिजाइंड है टू इनहेंस पब्लिक सर्विस डिलीवरी। जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको इनहेंस करेगा और साथ ही फोकस करेगा प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी इन इंडियन लैंग्वेज। जैसे क्या होगा, बहुत सारे लैंग्वेज को कहीं ना कहीं ये प्रमोट करेगा। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे मुहिम से निकाले जा रहे हैं जो हमारा ट्राइबल पीपुल है, अदर पीपुल हैं, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके लैंग्वेज में भी ये सारी चीजें रहेगा तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी को बढ़ावा मिलेगा इंडिया के, ठीक है। ये डेवलप किया गया है बाय आईआईटी बॉम्बे अंडर द मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। इस मिशन के अंडर इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसका एम क्या है, टू क्रिएट जनरेटिव एआई मॉडल जो सपोर्ट करेगा इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो इंडिया के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया में, उसको सपोर्ट करेगा, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो डाइवर्सिटी है उसको भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बोला है कि यह जो इनिशिएटिव है वह कहीं ना कहीं वर्ल्ड का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है। जब हम बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट का या लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, तो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है जो अंडरस्टैंड और जनरेट कर सकता है ह्यूमन के जो लैंग्वेजेस हैं उसको, ठीक है। और बहुत सारे टेक्स्ट को लर्न करता है और हेल्प करता है आंसर देने को। जैसे बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट जो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसके बेसिस पे वह एक अपना खुद का एक आंसर जनरेट करेगा। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे राइटिंग कंटेंट हो गया, हाँ, हैव कन्वर्सेशन, ये सारी चीजों को लेकर सामने आएगा, ठीक है। अभी रिसेंट के टाइम में अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जो एग्जाम्पल है वह कहीं ना कहीं रोबोट है। आप उससे कोई भी मॉडर्न जो रोबोट्स हैं, आप उससे कुछ भी पूछो वो उसका आंसर देता है, ठीक है, और एक्यूरेट आंसर देता है। ये काफी बेस्ट एग्जांपल है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका, ठीक है। तो इसको देखते हैं, भारत जेन एन इनिशिएटिव ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसके वो हो गए भारत डाटा सार, मतलब जो इंडियन हम डाटा को स्टोर करेंगे, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इंडियन जो इंडस्ट्री है उसका कोलैबोरेशन भी है इसमें। रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। स्टार्टअप को प्रमोट करेगा, ह्यूमन एंड स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। कस्टोडियन फॉर प्रीमियम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो प्रीमियम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके जो डाटा को उसको स्टोर करेगा, ठीक। अगर हम फीचर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो की एलिमेंट है भारत जेन का वह है ओपन सोर्स फाउंडेशनल मॉडल। ओपन सोर्स फाउंडेशनल मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है, ये सबके लिए एक ओपन है। दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए ओपन है, कोई भी इसे यूज कर सकता है, जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो एआई है उसको डेमोक्रेटाइज करेगा, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया। और साथ ही साथ ये एआई को मोर एक्सेसिबल बनाएगा, सो दैट जो हमारा डाउन स्ट्रेटा सोसाइटी का वो भी इसको एक्सेस कर सके। और ये प्रमोट करेगा कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम, आई मीन एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम को क्रिएट करेगा वेयर रिसर्चर एंड डेवलपर्स कैन वर्क टुगेदर टू बिल्ड इनोवेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम को क्रिएट करेगा जहां पे रिसर्चर और जो डेवलपर हैं वह एक साथ वर्क करेंगे
जो बिल्ड करेगा एक इनोवेटिव सॉल्यूशन को, ठीक है। इससे क्या होगा, इंडिया एक नए लेवल पे जाएगा। अभी तक क्या था, बेसिकली जो रिसर्चर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक सेपरेट वे में काम कर रहे हैं, वो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं या अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। जब उनको एक कंबाइन कर दिया जाएगा एक सिस्टम के अंदर, तो इनोवेशन का एक अगला ही लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम कोर फीचर की बात करें भारत जेन का, तो ये फोकस करेगा डाटा इफिशिएंट लर्निंग पे, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर इंडियन लैंग्वेज, जो इंडियन लैंग्वेज है और जो काफी लिमिटेड डिजिटल प्रेजेंस है उन पर, ठीक है। इनिशिएटिव थ्रू फंडामेंटल रिसर्च एंड कोलैबोरेशन विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब फंडामेंटल रिसर्च और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके कोलैबोरेशन के साथ साथ एक इनिशिएटिव डेवलप करेगा जो कि इफेक्टिव होगा मिनिमल डाटा के साथ, जो कि क्रिटिकल नीड होगा फॉर लैंग्वेज अंडर सर्व्ड बाय द ग्लोबल एआई इनिशिएटिव, ठीक है। अगर सिग्निफिकेंस को हम देखें तो भारत जिन जो है कहीं ना कहीं वो प्रिजर्व करेगा कल्चर। कैसे करेगा? बाय इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन डाइवर्स लैंग्वेजेस एंड कल्चर हेरिटेज इन एआई सिस्टम। जो इंडिया का डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं और जो कल्चरल हेरिटेज है उसको कहीं ना कहीं एआई सिस्टम में रिप्रेजेंट करके कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करेगा। साथ ही साथ डिजिटल सोवरेनिटी को प्रमोट करेगा बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी बाय डेवलपिंग इंडिजिनियस एआई सॉल्यूशन। हम इंडिजिनियस एआई सॉल्यूशन को डेवलप करेंगे और जो हमारा रिलायंस है, मतलब जो हमारा कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे, उसको कम करेंगे, ठीक है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हम प्रमोट करेंगे बाय एआई एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन। हम एआई एक्सेसिबल करेंगे सारे सिटीजन को, पर्टिकुलरली इन अनसर्व रीजन। जो हमारा अनसर्व रीजन है उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे हो गए विलेज एरियाज, ठीक है, और भी जो ट्राइबल पीपुल हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट एरियाज हो गया। अगर हम फार नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखें, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, तो वहां पे हम इस सारी चीजों को लेके आएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करेगा एआई इकोसिस्टम में। कैसे? बाय इंक्रीजिंग इनोवेशन इन इंडिया एआई रिसर्च कम्युनिटी, और साथ ही साथ फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड बूस्टिंग एआई स्टार्टअप। मतलब क्या है बेसिकली कि जो हमारा एआई स्टार्टअप्स हैं उसको प्रमोट करेगा, हाँ, इनकरेज करेगा इनोवेशन जो कि एआई रिसर्च कम्युनिटी है उनमें, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा ग्लोबल कोलैबोरेशन है एआई के सिस्टम में उसको भी स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। तो बेसिक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।